नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित चैप्टर को, जिसको हिंदी में कहते हैं कूट लेखन एवं कूटवाचन। तो कूट लेखन एवं कूटवाचन का मतलब ये है कि किसी अर्थपूर्ण जो शब्द होता है उसको इस प्रकार से कूटबद्ध करना या इस प्रकार से लिपिबद्ध करना, जैसे सिर्फ जिन दो व्यक्तियों के बीच में मैसेज को ट्रांसफ़र यानी कि आदान प्रदान किया जाता है, सिर्फ वही लोग समझें, अन्य कोई तीसरा व्यक्ति उस संदेश को ना समझ पाए। इस प्रकार के माध्यम को कहते हैं कूट लेखन एवं कूटवाचन। किसी व्यक्ति को दूर से बुलाना चाहते हैं तो उसे हम आवाज़ ना देके संकेत के माध्यम से ही बुला सकते हैं, जैसे कि हाथ का इशारा करके या फिर गर्दन का ऐसा इशारा करके, मतलब विभिन्न प्रकार के जो भी संकेत प्रचलित हैं समाज में, उन सभी संकेतों का उपयोग करते हैं। तो कूट लेखन एवं कूट वाचन में हम कितने प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, आइए इन प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है अक्षर कोडिंग, दूसरा है संख्या कोडिंग, तीसरा है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, फिर चौथा है मिश्रित कोडिंग, फिर पांचवा प्रतीक कोडिंग, फिर पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग और शर्तानुसार कोडिंग, और फिर लास्ट में अक्षरों के आंकिक मान के अनुसार कोडिंग। अब इसको याद नहीं करना है, ठीक है ना। इसको सिर्फ बताने का मतलब यही है कि इतने टाइप से जो है कोडिंग की जा सकती है। अर्थपूर्ण शब्दों को परिवर्तित कर करके जो है अलग से लिखा जा सकता है कोडिंग डिकोडिंग में। सबसे पहले हम इनको समझने का क्रम से प्रयास करेंगे, यानी एक एक से इन सभी टाइप को जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अक्षरों के आंकिक मान। अक्षरों के आंकिक मान में इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि हमारे अक्षर हैं ए, बी, सी, है ना। ये विभिन्न अक्षर हमारे इंग्लिश अक्षर अल्फ़ाबेट में होते हैं। इन सभी के हमको सीरियल क्रम मालूम होना चाहिए। सीरियल क्रम मालूम होने का मतलब ये है कि जो हमने नेक्स्ट वीडियो पढ़ाया था इसके आगे वाला, उस पे हमने ये इंग्लिश वर्णमाला के विपरीत अक्षर या फिर उनके आंकिक मान इन सभी को बता चुके हैं। तो जैसे ए बराबर 1 होता है, बी बराबर 2 होता है, इसी प्रकार से जेड बराबर 26 होता है। ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जिनके सभी के नंबर मालूम है अपन को, है ना। अब इन अक्षरों के आंकिक मान में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो अक्षरों के आंकिक मान के अनुसार हमें सभी 26 के 26 अक्षरों के नंबर मालूम हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्हीं नंबरों की मदद से हम कौन सा एक अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। इस पे जैसे लिखा है 16, 5 और 14। 16, 5, 14 ये 3 संख्याएं लिखी गई हैं। इन संख्याओं से मिला के कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है उसको समझते हैं। तो देखिए 16 का मतलब P और 5 का मतलब E और 14 का मतलब N। तो 16, 5 और 14 से मिलके क्या बन गया, पेन बन गया। तो इस प्रकार से अक्षरों के मान के अनुसार अपन ऐसे अर्थपूर्ण शब्द बना रहे हैं। ये सब है ना सरल। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप कौन सा है, शर्तानुसार कोडिंग। ये अलग से अपनी शर्त रखेगा। फिर इस शर्त में तुमको बोलेगा, यहाँ पे पहली शर्त बोलेगा कि भाई अगर यहाँ पे जो भी शब्द बन रहा है उसका पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं, तो जो भी उनकी संख्या आएगी वो स्टार से स्टार्ट होगी। जैसे कि देखो यहाँ पे इस पे पहले टाइप में लिखा है कि जैसे ए, एल, पी, के, ए, ये कुछ भी अक्षर लिखे हुए हैं। अब इन अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बन रहा या नहीं बन रहा उससे मतलब नहीं है। ये बोल रहा है कि दिए हुए शब्द में अगर दोनों, यानी कि दोनों सिरों के पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों अक्षर अगर स्वर हैं, तो इसमें जो भी इसका आंकिक मान आएगा, यानी जो भी इसका आंकिक मान आएगा वो क्या होगा, स्टार होगा। मतलब कि ये स्टार होगा। तो देखो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, ए का मान होगा, यहाँ पे ए का मान दिया है 10, ठीक। फिर एल का मान कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है। पी का मान कितना दिया है, 2 है। के का मान कितना है भाई, 3 है। और ई का मान कितना है, 13 है। अब देखते हैं ये जो एल, पी, के, ई लिखा हुआ है इसके आंकिक मान ये हैं, लेकिन इस शर्त में बोल रहा है कि जो दिया हुआ शब्द है
इसके अगर दोनों सिरों की यानी पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों अक्षर यदि स्वर हैं तो उत्तर जो है इसका कैसा आएगा, दोनों सिरों में इसमें स्टार रहेगा। मतलब कि इस टाइप के जो नंबर लिखे हैं ऐसे नहीं रहेगा, वो रहेगा कि इसके जो हैं दोनों सिरों के नंबर क्या रहेंगे, स्टार से दर्शाए जाएंगे इस प्रकार से। मतलब कि ये जो है 5 अक्षर से मिलके बनी हुई संख्या है। इन 5 अक्षरों से मिली हुई संख्या के जो दोनों सिरों के अक्षर होंगे, संख्या होंगे, वो स्टार संकेत बनेगा और बाकी के संख्या रहेंगी। यानी ये पहली शर्त हो गई। फिर इसके बाद इसी में दूसरी शर्त ऐसा भी दे सकता है कि यदि इसके दोनों सिरों के अक्षर यदि स्वर नहीं है, यानी कि कोई और संख्या है, यानी कि व्यंजन है, ठीक है ना, तो इसमें जो भी आएगी संख्या यानी जो इनका शर्त दी गई है वो विदाउट जो है स्टार वाली रहेंगी, यानी कि डॉलर साइन हो सकता है या कुछ भी शर्त दे सकता है। तो इस पे जैसे लिखा है LAMP, ये लिखा है लैंप, ठीक है ना। अब लैंप में क्या है, पहला अक्षर भी व्यंजन है, अंतिम अक्षर भी व्यंजन है। तो इसका जो संकेत बनेगा, जब ऐसा शब्द जिसके दोनों अक्षर शुरू का और आखिरी का दोनों अक्षर क्या होंगे, व्यंजन होंगे, तो उसका जो भी संकेत आएगा उसमें पहला और अंतिम अक्षर दोनों में डॉलर साइन बना देना है, बाकी का नंबर लिख देना है। तो जैसे देखो यहाँ पे लैंप का क्या होगा, और पी, एल और पी जो है यहाँ पे व्यंजन है, इसलिए इनकी जगह जो है डॉलर साइन का चिन्ह लगा दीजिए ऐसा, और ये जो बाकी 10 और 1 हैं इसको लिख देना है। तो ये हो जाएगा, इस प्रकार का जो संकेत बनेगा वो लैंप का संकेत कहलाएगा। यानी कि शर्त यहाँ में मैंने लिखा नहीं है, शर्त उसमें ऑलरेडी लिखी रहेगी। फिर नेक्स्ट टाइप लिखा है इसमें पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग। तो पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग में देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग में जो है इस प्रकार से एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा रहेगा। इस सेंटेंस में बहुत सारे शब्द लिखे हैं, ठीक है ना। अब इन बहुत सारे शब्दों से मिलकर एक सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस को जो है वो एक अगले तरीके से लिख देगा, यानी इन्हीं के शब्द रहेंगे, इन्हीं शब्दों को जो है वो अलग क्रम में लिख देगा और फिर पूछेगा। तो इस प्रकार का जो इंग्लिश सेंटेंस दिया रहेगा इस पे वो लिख देता है नेक्स्ट इसी में कि अगर भाई इस प्रकार का सेंटेंस ये दिया गया है और इसको लिखा जा सकता है कि माई ग्लैड माइंड आई लर्न टू इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब कि जो ये लिखा हुआ था कि आई लर्न टू इंग्लिश एंड हिंदी माई ग्लैड माइंड, उसको ये लिख देता है माई ग्लैड माइंड आई लर्न टू इंग्लिश एंड हिंदी। अगर इस शब्द को ऐसा लिखता है तो ये आगे पूछ रहा है कि जो अगला सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ड्राइवर ड्राइव्स ऑन रोड एट डेली, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, जिस पुनः क्रम व्यवस्था में इस प्रकार से जो भी हमको सेंटेंस दिया रहेगा उनके हमें शब्दों को गिन लेना है। जैसे देखो ये क्या लिखा है, इनके सभी के नंबरिंग कर लेना है, ठीक है ना। तो ये पहले नंबर का अक्षर है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का है, ये 5वां है, ये 6वां है, ये 7वां है, ये 8वां है और ये 9वां है। तो देखो इसका नंबर क्या है, माई ग्लैड माइंड आई लर्न टू इंग्लिश एंड हिंदी। तो देखो माई का क्या है दिया नंबर, माई का 7 है ना, तो यहाँ पे इसका 7 नंबर लिखेंगे। ग्लैड का कितना नंबर है, 8 नंबर है। माइंड का कितना है, 9 नंबर है, ठीक है ना। फिर आई का नंबर कितना है, आई का 1 है। लर्न का है 2, टू का 3 और इंग्लिश का है कितना, 4 नंबर। एंड का कितना नंबर है, 5 है, ठीक है ना। और हिंदी का
6। मतलब इस प्रकार से 1 2 3 4 से लेकर 9 तक के क्रम में लिखी हुई संख्या को उसने इस प्रकार से कर दिया, यानी कि 7 8 और 9 को आगे लिख दिया, बाकी का 1 से लेकर 6 तक पीछे लिख दिया। तो वैसे इसमें भी नंबरिंग कर लेना है, जितने नंबर इस पे रहेंगे उतने नंबर इसमें भी लगभग शब्द बराबर रहेंगी। तो देखो ड्राइवर पहले नंबर का अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसमें भी 9 शब्द दिए गए हैं, 9 शब्दों से मिलकर एक सेंटेंस बनाया गया है। तो इसको भी ऐसे ही क्रम में लिख देना है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले 7वें नंबर का अक्षर। तो 7वें नंबर का अक्षर कौन सा है? 9, ठीक है ना। तो हो जाएगा 9, फिर इसके बाद 9 o'clock, फिर डेली, ठीक। यानी ये कितने नंबर का? 7 नंबर का, ये 8 नंबर का और ये 9 नंबर का। जैसे ये 7 8 9 लिखा है, फिर 1 से लेके 6 तक के पूरे लिख देना है। तो ये 1 से लेके 6 तक के पूरे नंबर लिख देंगे, यानी कि इन अक्षरों को लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ड्राइवर ड्राइव कार ऑन रोड, फिर कितना? 8, ठीक। यानी 1 से 7 8 9 को आगे लिखेंगे और फिर 1 से लेके 6 तक के पीछे लिख देंगे। कुल मिला के पुनः क्रम व्यवस्था में जैसे इसको व्यवस्थित करेगा, उसी प्रकार से जो दूसरा सेंटेंस प्रश्न के रूप में दिया हुआ होगा उसको भी वैसे ही व्यवस्थित कर देना है। फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं, प्रतीक कोडिंग। तो अब यहाँ जगह बची नहीं है, इसलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के पहले आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रतीक कोडिंग में कोई भी एक इंग्लिश का जो है अक्षर लिखा रहेगा, उस अक्षर को एक निश्चित कोड के द्वारा दर्शाया जाएगा। फिर पूछेगा कि उन दोनों से मिलके कौन सा नेक्स्ट अक्षर का जो है कोड बन सकता है। तो देखिए जैसे इस पे लिखा है सम लिखा है, ठीक है ना। अब ये सम का कोड वर्ड लिखा है इसने, एस को लिख दिया है $साइन से, फिर ओ को लिख दिया है मान लो कि 2 से, ये 3 और ये 5, ठीक ना। सम को उसने जो है इतनी कोडिंग से लिखा है। फिर इसी में एक नेक्स्ट शब्द लिखा है, मान लो कि 9। अब 9 का कोड उसने क्या लिखा है? 9 का लिखा है मान लो कि ये है 4, ये है 6 और 4 और ये ई का मतलब दिया है इसमें 5। यानी सम का नंबर ये है और 9 का कोड ये है। दोनों के कोड ये दिए गए हैं। अब इनसे मिलके नेक्स्ट जो भी अक्षर बनेगा NOISE, ये देखिए सम का कोड ये दिया है, 9 का कोड ये दिया है। तो इसमें अपन को नॉइज का कोड बताना है, ये कहलाता है प्रतीक कोडिंग, ठीक है ना। तो देखिए n का नंबर कितना है, यहाँ पे कितना कोड दिया है। n को लिखता है 4, o को लिखता है 2 और i को कितना लिखता है 6, s को कितना लिखता है, ये s का है $साइन, ठीक है ना। और e का नंबर कितना दिया है इसमें कोडिंग में 5 है। तो नॉइज को इस प्रकार से कोडिंग से दर्शाया जा सकता है। अब इनमें सिर्फ मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। इतने में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, इसको भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो पुस्तक का सहारा लीजिए, ठीक। ये सिर्फ अपन एक वे बता रहे हैं, अपना डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसमें अपन सभी क्वेश्चनों को एक एक से स्क्रॉल करके पूरे बता दें। तो इस पर भाई लिखना पड़ता है, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा लगता है टाइम। तो इस कारण से वीडियो बड़ा होने के कारण अपन जो है पूरे क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। मिश्रित कोडिंग में कुछ अर्थपूर्ण शब्द रहेंगे, उन अर्थपूर्ण शब्दों को एक अलग संकेत में दिया जाएगा, यानी रहेगा वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ही। थोड़ी सा इसको इरेज कर लें जरा, है। अब मिश्रित कोडिंग में देखो कैसे लिखेंगे। एक अर्थपूर्ण शब्द लिखा है जैसे कि वेयर फ्रॉम यू। वेयर फ्रॉम यू को इसमें 3 शब्द लिखे हैं, ठीक है ना। इन 3 शब्दों को एक निश्चित कोड में लिखा है कि तुम हो, कि तुम
हो, ऐसा लिखा है, ठीक है ना। अब इसमें एक और नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है यू वेयर लाइक, हम की तुम, ठीक है ना। ये लिखा है हम की तुम, इसका और इसका कोड ये है। अब इसमें पूछ सकता है अपन से कि भाई वेयर का, ये जो वेयर लिखा है इसका कोड क्या होगा, या फिर पूछ सकता है कि लाइक का कोड क्या होगा, यू का पूछ सकता है। यानी इनमें जो भी शब्द दिए गए उन किसी भी शब्द का जो है कोड अपन से पूछ सकता है। तो देखते हैं इसमें कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है ना। इसमें भी यू वेयर है, इसमें भी यू वेयर है, तो इसमें क्या की तुम दोनों में दिया है, ठीक है। इससे क्लियर नहीं किया जा सकता कि यू का जो है की है कि तुम है, या फिर वेयर का यू है, वेयर का की है कि तुम है। मतलब इनमें वेयर का की भी हो सकता है और तुम भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर यू का पूछेंगे तो यू का भी यही हो सकता है, की हो सकता है या फिर तुम हो सकता है। मतलब इनमें ऐसे अपन को बताने के लिए ऑप्शन रहेगा, ठीक। तो इससे ये क्लियर नहीं किया जा सकता कि वेयर का की है कि तुम है। इसी प्रकार से यू का ये क्लियर नहीं किया जा सकता कि की रहेगा कि तुम रहेगा। लेकिन इसमें जैसे फ्रॉम बस लिखा है, फ्रॉम यहाँ लिखा है ना, तो फ्रॉम में ये की तुम का तो काम खत्म हो गया, अब क्या बचा, सिर्फ हो बचा। तो फ्रॉम का क्या हो जाएगा, फ्रॉम का हो जाएगा हो, फ्रॉम का कोड क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसी प्रकार से लाइक का कोड क्या हो जाएगा, कि तुम तो हो गया उनका, अब सिर्फ बचा यू है हम, ठीक है ना। तो लाइक का हो जाएगा, लाइक का हो जाएगा हम, ठीक। फ्रॉम का बन गया हो, लाइक का बन गया हम, ठीक। अब सिर्फ लफड़ा है वेयर और यू में, तो वेयर यू दोनों में लिखा है, और दोनों में लिखा है की तुम। मतलब वेयर का की भी हो सकता है, तुम भी हो सकता है, यू का की भी हो सकता है और तुम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन मिश्रित कोडिंग में क्वेश्चन आएंगे, उनको ऐसे हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप दिया है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। तो शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग को भी अपन समझते हैं कि कैसे हो उसमें हो सकता है। इनकी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो शब्द प्रतिस्थापन है, इस पे क्या होता है कि किसी एक शब्द की जगह दूसरे शब्द को संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत सरल टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है कि गाय को कहते हैं नीला, क्या कहते हैं, गाय को कहते हैं नीला, ठीक है। और नीले को कहते हैं हवा, ठीक है। और हवा को कहते हैं घास, ठीक। और घास को कहते हैं घोड़ा, घोड़ी को कहते हैं जमीन, ठीक है। और जमीन को कहते हैं क्या, लाल, ठीक। अब यहाँ पे देगा कि भाई पक्षी जो है कहाँ पे उड़ेगा, ठीक है ना, पक्षी कहाँ उड़ेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि पक्षी किस में उड़ता है, हवा में, ठीक है ना। तो पक्षी हवा में उड़ता है, लेकिन यहाँ पे हवा को क्या कहा गया है, घास कहा गया है। अतः यहाँ पे अपन कहेंगे कि पक्षी जो है कहाँ पे उड़ेगा, घास में उड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हवा को क्या बोला गया है, घास बोला गया है। तो ऐसे शब्द प्रतिस्थापन से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं या आते हैं। इसमें ये नंबर जो शब्द हैं कुछ और हो सकते हैं, यानी कि इनमें अलग अलग अक्षर दे सकता है, लेकिन क्रम ऐसे ही रहेगा। मतलब इसका उत्तर ये सही कहलाएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप, संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको अपन इसके नीचे लिखेंगे। अब संख्या कोडिंग में क्या रहता है, अक्षरों को संख्या के रूप में संकेतबद्ध किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी अपन अक्षर लेंगे उनको नीचे संख्या के रूप में लिपिबद्ध किया जाता है, मतलब उसके रूप में निर्देशित किया जाता है। संख्या कोडिंग में अक्षरों को संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है। जैसे कि लिखा है A C P
आई, ये अक्षर लिखे हुए हैं। इन अक्षरों को एक संख्या के रूप में निरूपित किया जा रहा है। 3, 4, 7, 11, 15, 2, 1, 0। तो ये शब्द अक्षर लिखे हैं। इन अक्षरों को इस प्रकार से संख्या के रूप में निरूपित किया गया है। अब इसमें पूछता है कुछ शब्दों को कि इन शब्दों को जो है किस संख्या के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो अब ये संख्या कोडिंग में देखो कि जैसे ये अक्षर लिखे हैं, इन अक्षरों को संख्या के द्वारा निरूपित किया गया है। अब इसमें कुछ शब्द दिए रहेंगे, उन शब्दों के संकेत भी दिए रहेंगे, यानी संख्या दी रहेंगी। और अगला जो है उसमें शब्द की जो है संख्या पूछने का प्रयास करेगा, यानी प्रश्न उसी प्रकार से बनेगा। तो जैसे लिखा है इसमें पिक, पिक को उसने लिखा है 5, 11 और 4। पिक को लिख दिया उसने 5114, ठीक है। और आइस को लिख दिया, आइस को लिखा उसने 11, 4, 7, यानी 1147, 1147 के रूप में। पिक को ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखा। तो वो अपन से पूछ रहा है कि ACER को किस संकेत से या किस संख्या से निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा प्रश्नवाचक दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। उन 4 ऑप्शनों में से ये जो शब्द है, ये शब्द किन संख्याओं से मिलके बनेगा या कौन से संकेत इसके होंगे, उनको लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो देखो, यह उन संकेतों को इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए कौन कौन से इसके संकेत हैं ACER के। ए का है, ए का 3, सी का क्या है 4, ई का क्या है 7 और आर का क्या है 0। मतलब ACER जो है ये बनेगा 3470 से मिलके। इसी प्रकार की टेबल रहेगी। ऐसी टेबल से ऐसे विभिन्न प्रकार के शब्द दिए रहेंगे, उन शब्दों के संकेत ज्ञात करना है। तो अपन इन संकेतों को इसी से देखेंगे कि भाई ए का क्या है, सी का क्या है, यानी इन अक्षरों से मिलके जो भी शब्द बनाया जा सकता है वो शब्द बनाया जाएगा और उसके संकेत अपन यहाँ से देख लेंगे। कि जैसे ये लिखा है पी, तो पी का 5 है ना। फिर आई का क्या है 11 है और सी का क्या है 4 है, तो ये लिखा सी का 4। तो इनके सबके संकेत अपन ऐसे छांटेंगे। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन, जो सबसे पहला टाइप है कूट लेखन एवं कूट वाचन में, जिसको अपन कहते हैं अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, अब उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला टाइप इसमें लिखा है अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग की भी जो है 4-5 टाइप होते हैं। जैसे कि ये लिखा है अक्षर अपने स्थान से आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। तो अक्षर अपने स्थान से आगे पीछे कैसे हो सकता है, 2 अक्षर आगे या 2 अक्षर पीछे, 2, 3, 4 अक्षर मतलब आगे पीछे होके एक व्यवस्था क्रम बनेगा और इस प्रकार की कोडिंग कहलाती है अक्षर अपने स्थान से आगे पीछे होने वाला जो भी व्यवस्था होगा, ठीक है ना। तो अब इसी प्रकार की कोडिंग में नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन कि स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन में क्या होता है, इसमें जो भी दिया हुआ शब्द होता है वो अपने स्थान से आगे या पीछे की ओर जंप करता है और उसको कोडिंग में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट टाइप होता है विपरीत अक्षर की कोडिंग। तो विपरीत अक्षर वाली कोडिंग में क्या होता है, कोई भी एक अर्थपूर्ण शब्द रहेगा, उस अर्थपूर्ण शब्द में जो कोड बनेगा वो कैसा होगा, विपरीत अक्षरों से मिलके बनेगा। विपरीत अक्षरों के बारे में अपन ने अगले वीडियो में पढ़ लिया था। फिर नेक्स्ट टाइप होता है समानता के अनुसार कोडिंग, ठीक है ना। तो समानता के अनुसार कोडिंग में जो है क्या होता है, एक शब्द दिया रहेगा, उसी कोडिंग दी रहेगी, उसी शब्द से मिलके एक अगला छोटा शब्द या बड़ा शब्द बनेगा, उससे जो है मिलके कोडिंग अपन को निकालना होता है। अक्षर कोडिंग के इसमें जितने भी टाइप के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है, इनको सभी को जो है एक एक से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये लिखा है सबसे पहले अक्षर अपने स्थान से आगे या पीछे की ओर मूव करते हैं। इस पे जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल लिखा है, तो इसको जानने के लिए अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि HARSH ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और इसका जो कोड लिखा है इसे हम लिखेंगे कि FYPQ और F। ये हमने लिखा है। तो यहाँ से देखते हैं कि H 8वें नंबर का अक्षर है, A पहले नंबर का अक्षर है, R 18, S 19 और H 8 नंबर का अक्षर है। इसके नीचे के जो कोड हैं ये कैसे हुए हैं, तो देखिए जैसे H 8 नंबर का है, F
6 नंबर का अक्षर है, मतलब यहाँ पे जो है -2 हुआ है। फिर इसके बाद ए के तुरंत नीचे अक्षर उसका जो संकेत है कौन सा है, वाई है। तो ए 1 नंबर का अक्षर है, चक्रीय क्रम में अगर उससे हम -2 करते हैं तो उसमें आ जाएगा वाई, चक्रीय क्रम कहलाता है। इस प्रकार से हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ आगे की ओर बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ बहुत पूरे सारे अक्षर लिखेंगे, यहाँ पे आते हुए पहुँच जाएंगे। लास्ट वाला अक्षर जो है जेड होगा, फिर यहाँ पे वाई होगा। अब इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन जब माइनस करेंगे तो ये पीछे की ओर जाएंगे। ए में -2 करते हैं तो 1 2 यानी कि वाई आ जाएगा। इसी प्रकार से आर 18 नंबर का अक्षर है, 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर इसके बाद एस 19 नंबर का अक्षर है, उसमें से 2 घटाएंगे तो क्यू आ जाएगा। ऐसे एच 8 नंबर का अक्षर है, उसमें हम अगर 2 घटाते हैं तो एफ आ जाएगा। तो ये जो है अपनी स्थिति से क्या कर रहा है, -2 की ओर जो है मूव कर रहे हैं इसके संकेत। तो इसी प्रकार से जैसे इनमें संबंध दिया है वैसे ही संबंध ये बेमल का ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बेमल में जो है बेमल का संकेत हमने यहाँ पे ये निकाला है। तो कैसे निकालेंगे, भी जो है 22 नंबर का अक्षर है, 22 में से 2 घटा देंगे तो 20 नंबर का अक्षर आ जाएगा। आई 9 नंबर का अक्षर है, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7वें नंबर का अक्षर यानी कि जी आ जाएगा। और एम 13 नंबर का अक्षर है, 13 में से 2 घटा देंगे तो हमको 11 मिल जाएगा। 11 नंबर का अक्षर जो है के कहलाता है। फिर इसके बाद एल 12 नंबर का अक्षर है, 12 में से 2 घटा देंगे तो जे 10 नंबर का अक्षर मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्थान परिवर्तन में क्या होता है। जो भी शब्द दिया हुआ होता है उसके अक्षर अपने स्थान से जो है अदला बदली कर लेते हैं, यानी कि अपने स्थान को बदल लेते हैं। तो जैसे इसमें लिखा देखो फेना, फेना में FENA अक्षर लिखा हुआ है, फेना को इसने क्या लिखा है, AENF। मतलब ए जो है सबसे पीछे का अक्षर है तो इसमें आगे आ गया, और एफ सबसे आगे का अक्षर है तो इसमें पीछे आ गया, ठीक है ना। और बाकी EN इसमें भी है तो EN इसमें भी, बीच के अक्षरों में कोई डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन बीच के भी बदले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब उनको ना बदलें, लेकिन इसने जो है सिर्फ अभी आगे पीछे के अक्षरों को बदला है। तो इसमें हम देख लेते हैं ये संबंध कि ए यहाँ आ गया, एफ यहाँ चला गया, बीच के ये अक्षर हैं। तो इसमें हमको बताना है कि नेहा में जो है किस प्रकार से संकेत बनेगा। तो इसमें देखिए ए आ जाएगा यहाँ पे, एन चला जाएगा यहाँ पे, और बीच के अक्षर सेम जैसे रहेंगे, तो ये इसका जो है आंसर ऐसे आएगा, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप, विपरीत अक्षर। तो विपरीत अक्षर के बारे में हमने जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि आज दूध वाला पी के जाएगा 6 लड़कियां देखने, वो भी अपने मनपसंद की, उपलब्ध बाई शर्ट जी। ऐसे जो है पूरे 26 के 26 अक्षरों के हम विपरीत अक्षर पढ़ लिए हैं। चाहे तो उस वीडियो को देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जैसे लिखा है ये जंगल, अब जंगल में इसके विपरीत अक्षरों को कोड के माध्यम से दर्शाया गया है। ये जे का विपरीत अक्षर होता है क्यू, यू का विपरीत अक्षर होता है एफ। विपरीत अक्षर की पहचान है कि जब दो अक्षरों के आंकिक मान को, यानी कि उनके स्थान क्रम के मान को अगर जोड़ते हैं और योग 27 आता है तो वो जो है विपरीत अक्षर कहलाते हैं। तो देखिए जे का 10 है और क्यू 17 नंबर का है, मतलब 27 हो गया, 10 और 17 27। इसी प्रकार से यू का विपरीत अक्षर एफ है। फिर एन का विपरीत अक्षर यहाँ पे जो है, एन का विपरीत अक्षर एम होगा, क्योंकि ये 14 नंबर का अक्षर है, तो 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद जी कितने नंबर का अक्षर है, 7 नंबर का अक्षर है, 7 में 20 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 20वें नंबर का अक्षर टी होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है ए का विपरीत अक्षर होगा जेड, क्योंकि जेड 26 और 1 27। फिर एल जो है 12 नंबर का अक्षर है, एल का विपरीत अक्षर होगा ओ, क्योंकि ओ का नंबर 15 है, एल का नंबर होता है 12, तो 12 15 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको बताना है मेला, मेला में दिए हुए जो भी अक्षर हैं उन अक्षरों से मिलके, उन अक्षरों के विपरीत अक्षरों से मिलके कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए एम का विपरीत अक्षर एन होता है, ई का विपरीत अक्षर होता है वी, एल 12वें नंबर का अक्षर है, ओ जो है 15वें नंबर का अक्षर है। इसी प्रकार से ए 1 नंबर का है, 1 में 26 जोड़ेंगे यानी जेड जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो इसका विपरीत शब्द जो है ये हो जाएगा, ठीक। हमको ये वाला संबंध दिया रहेगा, इसको ज्ञात करना है। मैंने ये जल्दी से लिख दिया जिसमें कि थोड़ी सा टाइम कम लगे। अब इसके बाद समानता में देखते हैं। तो समानता में क्या होगा कि कोई भी एक अर्थपूर्ण शब्द दिया है या कोई भी एक शब्द दिया रहेगा, उस शब्द के जो भी अक्षर होंगे उनको एक संकेत के माध्यम से दर्शाया जाएगा, और फिर इन्हीं शब्दों से, इन्हीं अक्षरों से मिलके एक अलग से शब्द बनाया जाएगा, और उस शब्द के क्या संकेत होंगे
ये हम इनको दोनों को देख के बताएंगे। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, GALLY। GALLY का यहाँ पे क्या संकेत दिया है, G का है स्टार, A का है डॉलर साइन, L लिखा है तो इसके तीन तीन दिया है, यानी कि L का संकेत 3 है और Y का संकेत 4 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि GAL का जो है क्या संकेत होगा। तो देखिए G का हमको मालूम है, G का स्टार होता है, इस पे G का स्टार हो जाएगा। फिर A का संकेत क्या होगा, इसमें A का संकेत है डॉलर साइन, तो ये डॉलर साइन बना देंगे। और L का संकेत क्या दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, अर्थात इसका जो संकेत होगा ये होगा। ठीक है ना। तो ऐसे आंसर समानता के अनुसार जो भी प्रश्न दिए रहेंगे उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है अपना पूरा भाई हो गया कूट लेखन एवं कूटवाचन। ठीक है ना। अब इसके विस्तार से अगर क्वेश्चनों का अध्ययन करना है, अब इस कूट लेखन एवं कूटवाचन के जो भी अध्याय है इसमें दिए गए प्रश्नों का अगर विस्तार से अध्ययन करना है तो पुस्तक का अध्ययन करें, पूरे प्रश्नों की भरपूर तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ओके।